वेलकम एवरीवन इन शिवानी सिंगलास लव अकाउंटेंसी। तो हमारा शेयर कैपिटल का जस्ट एक टॉपिक रहता है, आज हम वो कवर करने जा रहे हैं। वो टॉपिक कौन सा है? शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओके, तो इस टॉपिक का बेटा मतलब क्या है कि हम शेयर्स इशू कर रहे हैं लेकिन उसके बदले हमें कैश नहीं लिया। इधर वी हैव परचेज एन एसेट, कोई एसेट परचेज कर ली, उसके बदले हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, और एनी काइंड ऑफ सर्विस। ठीक है, तो मेजर इसमें 3 टॉपिक्स कवर होंगे। ठीक है, 3 मतलब ये लगा लो कि हम सर्विसेज ले रहे हैं, एसेट्स ले रहे हैं। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट के बदले, ठीक है, हमने एसेट परचेज की और उसके बदले हमने शेयर कैपिटल इशू कर दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेज की। ओके, ये जस्ट मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ, करेंगे कंप्लीटली सारा टॉपिक। देन इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट करने के पहले के जो हमारे खर्चे हैं वो। एंड नेक्स्ट इज अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटर्स याद है, पता है कौन होते हैं? वो इंसान जो आपके शेयर सेल करवा रहे हैं, दे आर द अंडरराइटर्स, और बदले में वो क्या लेते हैं? कमीशन। ठीक है, तो उनको कमीशन के लिए कैश देने के बदले हमने क्या किया? शेयर्स इशू कर दिए। सेम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो कौन पर्सन आपके बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं जो, तो वो प्रमोटर्स होते हैं, और प्रमोटर्स को भी हम कैश के बदले शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, सेम जो हमने एसेट परचेज की उसके बदले में भी। ठीक, तो हमने क्या किया? कैश देने की बजाय उनको शेयर्स इशू कर दिए। ठीक है, तो चलो सीरियल वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये दोनों टॉपिक उठा रही हूँ बिकॉज ये शॉर्ट है। हाँ जी बेटा जी, तो फर्स्ट टॉपिक इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, और यू कैन से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस to promoters. Then second entry will be promoters account debit to share capital if they are issued at par. Okay, then if the shares are issued at premium, if shares are issued at premium, in that case there is a little bit difference in your entry. तो डिफरेंस क्या होगा बेटा? इसी एंट्री को कैसे लिखोगे? फर्स्ट एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, वो एज इट इज डालोगे। प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, एज इट इज सिक्योरिटी प्रीमियम हम वैसे भी क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ भी क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, देखो डेबिट क्रेडिट का रीजन, दिस इज योर एक्सपेंस, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करेंगे। ठीक है, खर्चा हुआ, खर्चे को डेबिट कर दिया, इसको मैंने पैसे देने हैं, ये मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। सो एक्सपेंस डेबिट, प्रमोटर्स क्रेडिट, प्रमोटर्स लायबिलिटी खत्म कर रहे हैं, सो क्रेडिट को डेबिट कर दिया, अकाउंट को क्लोज कर दिया। ठीक है, टू शेयर कैपिटल, आपको पता ही है +1 से करते आ रहे हो कि कैपिटल जब भी रेस करोगे वो क्रेडिट ही होगी, है ना। सो दिस इज योर एंट्री, एक्सपेंसेस टू प्रमोटर, प्रमोटर टू शेयर कैपिटल। अगर शेयर्स हुए प्रीमियम पर इशू, इन दैट केस सिक्योरिटी प्रीमियम विल आल्सो हैव अ क्रेडिट बैलेंस। अब आ जाओ थर्ड केस, अंडरराइटिंग कमीशन। तो इसको कैसे लिखोगे? अंडरराइटिंग कमीशन, सेम रूल, दिस इज योर एक्सपेंस, सो इट विल हैव अ डेबिट बैलेंस टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स आपकी लायबिलिटी बेटा, क्रेडिट कर दिया, अब अपनी लायबिलिटी को खत्म कर दो, अंडरराइटर्स को डेबिट कर दिया, लायबिलिटी खत्म करने के लिए उनको शेयर कैपिटल इशू कर दी। ठीक है, अगेन द सेम थिंग, इन केस द शेयर्स आर एट प्रीमियम, अगर शेयर्स प्रीमियम पर होंगे तो इस एंट्री को कैसे चेंज कर दोगे? यस, जो आपके माइंड में आ रहा है बिल्कुल सही है, अंडरराइटर्स टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके काम। नाउ अब बेटा जी अमाउंट कितना शेयर कैपिटल में डालना है, कितना प्रीमियम में डालना है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो चलो मान लो आपके जो खर्चे हैं preliminary expenses and they are of rupees 66,000.
ठीक है। और अगर आपको गिवन है कि जो शेयर्स हम इश्यू कर रहे हैं दैट इज शेयर्स इशूड ऑफ ₹100 ईच एट पार, ठीक है। तो रूल क्या है बेटा, जितना अमाउंट हमारा पेएबल है, अमाउंट पेएबल, इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ शेयर। आपको सिंपल सी बात है, अगर मान लो मार्केट में गए हो 50 रुपये खर्च के आए हो, ठीक है, और वो 50 रुपये की जो चीज़ आप जिस पर भी खर्च के आए हो, एक चीज़ का रेट ₹10 है, तो मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप कितनी प्रोडक्ट्स है जो वो कितने लेके आए, उनकी काउंटिंग कितनी है, तो क्या बताओगे? 5। कैसे निकाला? 50 को 10 पे डिवाइड करो, 5 आपका काउंटिंग आ गई, है ना। तो सेम कितना अमाउंट इसको पेएबल है? 66। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितने? ₹100, तो उसको कितने शेयर इशू करोगे? 66,000 को डिवाइड करो 100 पर एंड द आंसर इज 660, ठीक है। जितना अमाउंट उसको पेएबल है डिवाइडेड बाय एक शेयर का प्राइस कितना, इशू प्राइस कितना, उस पर डिवाइड करके ये क्या कैलकुलेट हो गया? काउंटिंग ऑफ कितने शेयर्स आप उसको इशू कर रहे हो, जो आप यहाँ पर लिखोगे 660 शेयर्स इशूड। देखो ओके, ठीक है। तो 660 को अगेन 100 से मल्टीप्लाई करोगे, योर अमाउंट इज सेम 66,000, ठीक है। पहले 3 अमाउंट तो हमेशा ही सेम आएंगी ही आएंगी, क्लियर है। तो उसको कितने शेयर्स इशू कर दिए, कितनी शेयर कैपिटल होगी? 66,000 की। नाउ इफ मान लो आपका शेयर है जो वो प्रीमियम पर है ना, तो आप क्या लिख रहे हो? शेयर्स इशूड ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। 10% प्रीमियम 100 का कितना हुआ? 10 रुपीज़ हुआ, ठीक है। तो 10 रुपीज़ प्लस करके आपका शेयर कितने का हो गया? 110। तो इशू प्राइस, सॉरी, अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 600। अब मैंने 66,000 को डिवाइड किससे किया? 110 से, तो उसको कितने शेयर्स इशू कर रहे हो? 600, ठीक है। सो 600 शेयर्स, 100 हमारा नॉमिनल वैल्यू, 600 शेयर्स, 10 हमारा प्रीमियम। सो प्रमोटर्स को कितने शेयर्स देने हैं, कितना अमाउंट देना है? 66,000। शेयर कैपिटल की वैल्यू 60,000, प्रीमियम की वैल्यू 6,000, अगेन द अमाउंट इज इक्वल टू 66,000। तो हमेशा रूल क्या होगा? कितना अमाउंट पेएबल है डिवाइडेड बाय एक शेयर की प्राइस कितनी है विदाउट प्रीमियम, विद प्रीमियम, डिवाइड करके शेयर्स की गिनती, कितने शेयर्स उनको इशू किए जा रहे हैं एट पार, सिंपली उतना ही अमाउंट एक्चुअली आएगा ही आएगा। इन केस ऑफ प्रीमियम 600 को पहले 100 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट इज 100? दिस इज द पार वैल्यू ऑफ द शेयर, ठीक है। देन 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 क्या है? प्रीमियम है, तो मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल का अमाउंट, प्रीमियम का अमाउंट, दैट शुड बी इक्वल टू दिस अमाउंट। तो सेम प्रोसेसिंग वहाँ पर, ठीक है। कोई भी अमाउंट मान लो, अंडरराइटिंग कमीशन 99,000 का, अंडरराइटर को 99 पे कर रहे हो। अगर आपका शेयर मान लो 10 रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का, तो 99,000 को 10 पे डिवाइड किया, 9900 शेयर्स इशू किए, 9900 को 10 पर मल्टीप्लाई किया, अगेन 99,000। अगर यही वाले आपके प्रीमियम पर होंगे तो मान लो 110 का शेयर हो गया, 110 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द अमाउंट 900, ठीक है। 99,000, 900 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 900 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 एंड 9,000, ठीक है। तो फर्स्ट आपको एंट्रीज पता होनी चाहिए क्या डालनी है, देन अमाउंट कैसे निकालना है, प्रीमियम का केस हो तो प्रीमियम को क्रेडिट करना है, ओके है, ठीक है। अब एक इसमें नेक्स्ट चीज क्या है, इफ योर शेयर्स आर, सॉरी, इफ यू आर परचेजिंग एनी एसेट, ठीक है। अगर आप मान लो मशीनरी परचेज कर रहे हो, इन दैट केस मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। हमने मोस्टली देखा है, पेपर चेकिंग में भी देखा है कि स्टूडेंट्स वेंडर का नाम गलत लिख देते हैं, जिसने सेल किए कभी उसी का नाम ही लिख देते हैं कभी कभी, तो बेटर है कि बेटा आप किसी का नाम लिखो ही मत, छोड़ दो, है ना।
तो आप अगर एसेट परचेज कर रहे हो, इन दैट केस आपकी जनरल एंट्री आप कैसे डालोगे? मान लो आपने मशीनरी परचेज की, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। अब इस वेंडर को कैश पे नहीं करना, हो सकता थोड़ा बहुत कर भी दे, नोट बिग इशू, ठीक है। तो चलो मान लो आप इसको पेमेंट कर रहे हो बैंक, ठीक है। कोई इसको प्रोमिसरी नोट भी इशू कर रहे हो, सपोज करो बिल पेबल, ठीक है। तो बाकी अमाउंट मैंने इसको कैसे देना है? विद द हेल्प ऑफ द शेयर्स। अब गौर से सुन लो, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, एक छोटी सी बात बोलूं, मैम आपने ऐसे बोला था, ये दोनों मे और मे नॉट भी हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन हो सकता है ना हो। कैश पेमेंट कर भी सकते हो, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बट शेयर कैपिटल डेफिनेटली आएगी ही आएगी, ठीक है। सो अब मशीनरी परचेज की 1 लाख की, सो वेंडर को पे करना है 1 लाख। अब बात क्या हुई, उससे एडजस्टमेंट क्या हुई कि आपको कुछ पैसा हम पे कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर रेडी टू पे यू 20,000 ऑन द स्पॉट और विद द हेल्प ऑफ द चेक, 1 लाख में से 20,000 का उसको चेक दे दिया, डन। बाकी आपको बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर रही है, ठीक है। मान लो वो बिल ऑफ एक्सचेंज कितना हो गया आपका 14,000 का, ठीक है। 14,000 का बिल पेबल हो गया, चेक 20,000 हो गया। अब बेटा जो फॉर्मूला था ना, अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, वो कितने पे लगाओगे? जो रह गया, 1 लाख पर नहीं लगाना, 1 लाख पर नहीं लगाना, 1 लाख में से 34 डन हो गया, ठीक है। सो 1 लाख में से 34 का कंप्लीट हमने कर दिया, ओके। जो रह गया वो कितना अमाउंट है? दैट इज अगेन 66। मैं बाबा 66 क्यों ले रही हूँ? क्योंकि वो प्रीमियम से इसलिए डिविजिबल हो जाता है और कोई रीजन नहीं, ठीक है। तो अगर ये शेयर्स प्रीमियम पर है तो अगेन 66 को डिवाइड करोगे 110 पे, सेम अमाउंट 600। तो शेयर कैपिटल में कितना गया? 60,000। प्रीमियम में कितना जाएगा? 6,000। यू कैन ऐड द अमाउंट दैट विल बी इक्वल टू अगेन 1 लाख, ठीक है। मोस्टली जो पेपर में एग्जाम में आता है वो एसेट वाला ही आता है, ठीक है। सो एसेट टू वेंडर, वेंडर अगर उसको कैश, चेक, प्रोमिसरी नोट दिया है तो ये दोनों लिख दो, नहीं गिवन छोड़ दो, ठीक है। तो वेंडर को नेट जितना पेबल रह गया उसको डिवाइड करो शेयर के इशू प्राइस के साथ, जितना आ गया नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, अगर प्रीमियम गिवन है तो प्रीमियम से मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट योर अमाउंट्स। ये भी हो गया, डन, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, एसेट परचेज्ड। अब अगर आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हो, बात घुमा फिरा के वहीं पर आ जानी है कि वेंडर को मैंने शेयर्स इशू करने हैं, मेरे प्रमोटर को मैंने शेयर्स इशू करने, मेरे अंडर डायरेक्टर को मैंने शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है। बस हल्का सा डिफरेंस का आता है यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर आप किसी का रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हो, आपको शायद +1 की ओपनिंग एंट्री याद होगी। वो ओपनिंग एंट्री कौन सी थी? मेरा दिल करता था कि आप मेरे सामने बैठे हो, फट से मेरे को आंसर दे दो, कितना मजा आई। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल द लायबिलिटीज। एक आपको गिवन होता है बेटा परचेज कंसिडरेशन, कितने में हमने उसका बिजनेस परचेज किया। सो अगेन टू वेंडर अकाउंट, दिस इज द ओपनिंग एंट्री, ठीक है। जब किसी का बिजनेस परचेज करते हो तो पहले यहाँ पर एक चीज सीख लो, याद होगी वैसे जो बच्चे +1 में अच्छा अकाउंट्स करके आए हैं। एसेट टू लायबिलिटी टू वेंडर, ये आपके दोनों इक्वल होने चाहिए। इन केस इक्वल नहीं है, एसेट साइड का अमाउंट कम है, तो आप एसेट साइड का कम अमाउंट किस में डालोगे? गुडविल अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। अगर आपकी लायबिलिटी साइड कम है तो आप किस में डालोगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। दोबारा सुन लो, अब आई डोंट थिंक इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि गुडविल में क्यों डाला, कैपिटल रिजर्व में क्यों डाला, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट अगर एसेट साइड का अमाउंट कम हो रहा है। एक एग्जांपल लिख के बता दूं,
एसेट्स परचेज की उससे 10 लाख की, लाइबिलिटीज है हमारी 2 लाख। उस पर्सन ने हमसे मांग लिया कि मेरे को तू 950 और दे दे। अब एसेट से लाइबिलिटी डिडक्ट करोगे 8 लाख देना बनता है, वो मेरे को बोल रहे कि तो 950 पे कर दो, तो मेरे से वो 1.5 लाख ज़्यादा मांग रहा है, तो वो 1.5 लाख कहाँ डालोगे आप, यू विल रिकॉर्ड इट इन द गुडविल। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। एसेट्स में लाइबिलिटी और परचेज कंसिडरेशन दोनों को आपस में इक्वल करना है। सो एसेट साइड कम हो रही है तो गुडविल अकाउंट में जाएगी, ठीक है। लाइबिलिटी साइड कम है, अपना क्रेडिट साइड कम है, तो हम उसको डालेंगे कैपिटल रिजर्व में। ओपनिंग एंट्री कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद प्रोसेसिंग बिल्कुल सेम, ठीक है। उस वेंडर को जो भी आपको पे करना है, सो वेंडर विल बी डेबिटेड 950 टू, अगर कुछ चेक से पे करना है तो कर दो, अगर गिवन है, सॉरी करना तो क्या है, अगर गिवन है तो कर दो, अदरवाइज टू शेयर कैपिटल if it is at par, to security premium if it is at premium। बाकी प्रोसेसिंग बिल्कुल सेम। तो हर केस में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग की फर्स्ट एंट्री में, ठीक है। तो जिसको भी आप यहाँ पर क्रेडिट कर रहे हो उसी को डेबिट करना है, चाहे वो अंडरराइटर का केस है, चाहे वो प्रमोटर का केस है, या वो वेंडर का केस है, उसको डेबिट करोगे, ठीक है। टू, उसको जितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, अगर प्रीमियम के साथ इशू कर रहे हैं तो वो हो गया, ठीक है। ओके है काम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये भी बोल दिया कि डेफिनेटली इसको एग्जाम में आना ही आना, 4 मार्क्स 3 मार्क्स वेटेज ऐसी होती है, ठीक है। डिबेंचर्स के चैप्टर में भी एज इट इज़ सारा टॉपिक आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात और सुन लो। कभी कभी जब आप ऐसे डिवाइड करते हो तो आपका आंसर डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, शेयर्स ऑफ डेसिमल में तो पॉसिबल नहीं है ना। चलो यहीं पर मान लो अगर आपको 20% प्रीमियम पर शेयर्स इशू करने हैं, 100 का शेयर 20% प्रीमियम 120 का हो गया। अभी ये तो आई थिंक सो पूरा कट जाएगा, है ना। हम इसको 110 ले लेते हैं, 10% प्रीमियम, ठीक है। तो आपका अमाउंट कितना आ गया, I think so little bit like this. Students, wait a minute. $9,50,000 divided by 110, yeah, 8636.36। तो शेयर्स तो डेसिमल में नहीं हो सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, 8636 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अगेन बेटा 8636 मल्टीप्लाई विद द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम। डिबेंचर्स में जब आप करोगे ये प्रॉब्लम आपको ज़्यादा आएगी, शेयर कैपिटल में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम है। अब जब आप डिफरेंस देखोगे तो कुछ अमाउंट बच गया, है ना। कितना बच गया, 9,50,000 माइनस 863600 माइनस 8636 40 रुपीज़ आपके क्रेडिट साइड पर कम है ना बेटा। डेबिट साइड क्रेडिट साइड कुछ भी कम हो सकते, तो जिधर भी कम है टू कैश अकाउंट, तो मतलब जितना कम था हमने 40 रुपीज़ उसको कैश पे कर दिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी वैल्यू 7 आ जाए, डेसिमल मतलब 5 से ग्रेटर हो जाए, तो आपकी मोस्टली डेबिट साइड कम होगी, तो आप कैश को डेबिट करोगे, क्लियर। अगर डेसिमल में वैल्यू आ जाती है। सो दिस वाज योर टॉपिक, कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसको न्यूमेरिकल्स करो। एक न्यूमेरिकल में गिवन है आपको बुक वैल्यू एंड एग्रीड वैल्यू, तो जो एग्रीड वैल्यू है आप उसको लेके चलोगे, ठीक है। कि एग्रीड वैल्यू का मतलब क्या है कि आज हमने किस वैल्यू पर आकर सेटलमेंट की है, ठीक, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रीटमेंट करोगे, ठीक है। और फर्स्ट न्यूमेरिकल जो इस टॉपिक का फर्स्ट न्यूमेरिकल है अकॉर्डिंग टू टीएस गरेवाल, उसमें डायरेक्टली क्या गिवन है, मुझे एग्जैक्टली तो अमाउंट याद नहीं है, कुछ 20 and 25,000 है। तो मान लो 2 लाख की एसेट परचेज की, बदले में 250 के शेयर्स हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो नेचुरली बेटा जो ये 50,000 ज़्यादा है, क्यों है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स को देखकर घबराना नहीं है, उसको करने की कोशिश करो। कहीं भी डाउट होता है प्लीज़ मैसेज मी, ओके। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।